हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्राइडेज़ को मैं स्पेशल कुछ ज़रूर बनाती हूँ। आज भी फ्राइडे है और मैं सारे कैफ़े इंस्पायर्ड डिशेस बनाने वाली हूँ। तो कोशिश है कि हम घर पे ही एक कोजी सा कैफ़े वाइब क्रिएट करेंगे फूड और डेकोर के साथ। आज मेरे मेन्यू में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ साथ है बेक्ड पास्ता। और वैसे तो आप किसी भी अवन सेफ कंटेनर में बेक कर सकते हो। मेरे पास ये मिनी डच अवन है, 4 का सेट था, कॉस्को से लिया था हमने। बहुत ही प्यारा है, कलर कितना प्यारा है ना। कास्ट आयरन का है और 4 है, तो मैं इंडिविजुअली बेक करने वाली हूँ। देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। पिज़्ज़ा के लिए यहाँ पे मैं डो रेडी कर लूँगी। मैं बहुत डिफरेंट सा डो बनाती हूँ, ईस्ट नहीं यूज़ करती, मैदा नहीं यूज़ करती हूँ। मैं होल व्हीट आटा लेती हूँ और खूब सारा दही। इस आटे को गूँथने के लिए मैं पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ दही, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करती हूँ और नमक। कैफ़े में फ्रेंच फ्राइज़ ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो फ्रेंच फ्राइज़ तो नहीं, मैं पोटैटो वेजेस बना रही हूँ। मैंने आलू के स्किन को अच्छे से वॉश कर लिया है, थोड़ा सा स्क्रब करके, क्योंकि मैं इसको छिलके के साथ ही कट करने वाली हूँ। और कट करने के बाद इसको ठंडे पानी में सोक करके रख दूँगी अराउंड 20-25 मिनट्स के लिए। जो भी इसका एक्स्ट्रा स्टार्च है ना, वो निकल जाएगा और फिर ये काफ़ी क्रिस्पी बनता है। 3 तरह से बना सकते हो आप। डीप फ्राई तो कर ही सकते हो, अवन में या फिर एयर फ्रायर में। आज मैं अवन में बेक करने वाली हूँ। मुझे ना कैफ़ेज़ बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो ब्यूटीफुल एम्बियंस वाले होते हैं ना। एक ड्रीमी रोमांटिक विंटेज वाइब होता है। ऐसा लगता है आप किसी और ही ड्रीम लैंड में पहुंच गए हो। इसी मूड को क्रिएट करने के लिए मैंने डाइनिंग एरिया पे ये ओपन शेल्फ्स लगवाए थे, क्योंकि कैफ़ेज़ में तो इस तरह के शेल्फ्स होते ही हैं जिसको वो डिफरेंट क्रॉकरी से डेकोरेट करते हैं। एक प्लांट कॉर्नर, एक बुक शेल्फ बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। मेरे पास ना डॉलर स्टोर के कुछ चॉपिंग बोर्ड्स रखे हुए थे और डीआईवाई करने के लिए ये बेस्ट होते हैं। तो मेरा मन है कैफ़े इंस्पायर्ड एक बोर्ड क्रिएट करूं, और मुझे कैनवा पे डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ही मेरा मन बहुत लगता है इन सब कामों में। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्यूट एलिमेंट्स को मिक्स करके एक इमेज क्रिएट किया है और इसको हम एनग्रेव करेंगे अपने चॉपिंग बोर्ड पे। तो इस डिज़ाइन को एनग्रेव करने के लिए मैं यूज़ करूँगी क्रिएलिटी फैल्कन A1 लेज़र एनग्रेवर। थैंक यू फैल्कन फॉर स्पॉन्सरिंग दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। इसका सेटअप बहुत ही सिंपल है, बस प्लग एंड प्ले करना है और इनके वेबसाइट से इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। आप इनके सॉफ्टवेयर पे भी डिज़ाइन कर सकते हो और दूसरे वेब डिज़ाइनिंग टूल पे भी डिज़ाइन करके आप उस इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो। पहले टेस्ट रन के लिए हमने ये इमेज बना के देखा। ये वुड मशीन के साथ ही आया था और ये प्रोसेस इतना ज़्यादा सैटिस्फाइंग था जब ये डिज़ाइन करता है, एनग्रेव करता है। इट्स सो ब्यूटिफुल। ये तो टेस्ट रन था कि फाइनल बोर्ड बनाने से पहले हम देखना चाहते थे कि कैसे सारी सेटिंग्स करनी है, और आज हम इस चॉपिंग बोर्ड पे मैजिक क्रिएट करेंगे। ये लेज़र एनग्रेवर काफ़ी कॉम्पैक्ट और पावरफुल मशीन है
और सिंपल चीज़ों को ब्यूटीफुल और पर्सनलाइज्ड बनाने के लिए परफेक्ट है। इसमें डिज़ाइन करने के पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। पैंट्री के लेबल इनक्रेव कर सकते हैं, कस्टम की चेन्स, वुडन नेम प्लेट्स, फेस्टिव गिफ्ट टैग्स, कोस्टर्स, बुकमार्क्स, बच्चों के लिए पजल्स एंड मेनी मोर स्टफ। जब भी लेज़र की बात आती है, सेफ्टी देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका लाइट फिल्टरिंग लिड इसे सेफ बनाता है और आप इजीली इसे घर पे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 2 बोर्ड डिज़ाइन किए, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। इसकी डिटेलिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये कपकेक्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। हैप्पी होम कैफ़े, वेलकम टू हैप्पी होम कैफ़े। एक वार्म सा पर्सनल टच ऐड कर देता है किचन में जब भी इस तरह की कोई चीज़ें हम क्रिएट कर पाते हैं। मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसका फीचर चेक कर सकते हो और भी डिफरेंट मॉडल्स है वो भी देख सकते हो इनके वेबसाइट पे। और अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, इस तरह के इमेजेस क्रिएट कर सकता है और कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना आप घर से, तो डेफिनेटली ये मशीन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बेक्ड पास्ता में मैं थोड़ी सी ब्रोकली भी ऐड करूँगी, तो उसको ब्लांच करने के लिए रख दिया है। और पास्ता सॉस के लिए अनियन चॉप कर लिया है, खूब सारा गार्लिक है और टमाटर। अनियन जब हल्का सा पिंक हो जाएगा, फिर मैं इसमें खूब सारा गार्लिक ऐड कर दूँगी। अनियन, गार्लिक और टमाटर जब अच्छे से भुन गया है, फिर मैंने उसको ठंडा करके उसका पेस्ट बना लिया है और इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे लाइक सॉल्ट, पेपर, इटालियन हर्ब्स। थोड़ा सा थिक सॉस मैंने पिज़्ज़ा के लिए निकाल के रख दिया है और पास्ता के लिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और वाटरी होगी और मेरे पास पहले से थोड़ा सा पास्ता सॉस रखा हुआ था, तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी। पास्ता सॉस के लिए मैं थोड़ा सा क्रीम भी ऐड कर रही हूँ और अगर आपको खट्टा लगे ना ज़्यादा, डिपेंडिंग कि टमाटर कैसा है, थोड़ी सी आप चीनी भी ऐड कर सकते हो। फ्रेश बेसिल भी ऐड करेंगे। आलू को अच्छे से पैट ड्राई कर लिया है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब इसका एक स्पाइस मिक्स बना लेंगे। अवन को 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्री हीट करने के लिए रख दिया है। ऑलिव ऑयल में मैंने स्पाइसेस मिक्स किए हैं, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, सॉल्ट, पेपर, पेपरिका पाउडर, रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो, थोड़े से इटालियन हर्ब्स और कॉर्न स्टार्च। ट्रे को ओवर क्लटर्ड नहीं करना है, दोनों पीसेस के बीच में अच्छे से स्पेस होना चाहिए, इसलिए मैंने 2 ट्रे यूज़ किया है।
450 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मैंने पोटैटोज़ को बेक किया है 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैंने सारे पोटैटोज़ फ्लिप कर दिए ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से कुक हो जाए, और फिर से बेक करेंगे 20 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक कि ये पूरी तरह से क्रिस्प ना हो जाए। बेक्ड पास्ता के लिए पास्ता को ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। इसमें मैंने पास्ता सॉस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। पास्ता सॉस के साथ बढ़िया से कोट कर लेंगे। फिर मैंने इन मिनी कैसरोल्स में ना लेयरिंग करी है। सबसे पहले पास्ता सॉस डाला, फिर पास्ता ऐड किया, ऊपर से ब्रोकली और फिर चीज़, और ऐसा मैंने 2 लेयर में किया है, वो और भी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। अवन ऑलरेडी गर्म था। 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही मैंने पास्ता भी रख दिया है बेक होने के लिए। अराउंड 15 टू 20 मिनट्स मैंने बेक किया था, जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, एक ब्राउनिंग ना आ जाए। अवन ऑलरेडी गर्म है, और सेम पैन में मैं थोड़े से ये टॉर्टिया चिप्स जैसे बेक्ड नाचोस होते हैं ना, वैसे बना रही हूँ। तो ये येलो पेपर और रेड पेपर छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है, और बस इसके ऊपर से चीज़ डालना होता है। और हाई टेम्परेचर पे बस अराउंड 5-6 मिनट्स भी रखोगे ना आप, जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाए आपको देखते रहना होगा, एंड यू आर डन। बहुत टेस्टी लगते हैं। सो एक बारी अवन गरम किया, उसमें पास्ता भी बेक हो गया, हमारी पोटैटो वेजेस बिल्कुल रेडी हैं, और अब जाएंगे नाचोस। ड्रिंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी येशा की। लेमनेड विथ रूह अफ़ज़ा। सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये खा रहे हैं। केयुष गुआकामोली बना रहा है। हाँ, बेस्ट गुआकामोली बनाता है। You make so good food that is not even true. Like it's too good to be true. Like it can't be true. Like it's too good, so good, too good to be true. And you make some good lemonade. Very good lemonade. Good guacamole. Happy क्या क्या? Oh yeah. Did you make it? No.
हेलो दोस्तों, अगले दिन की सुबह है। कल रात की हमारी पार्टी बहुत अच्छी रही और लास्ट में मैंने रखा था पिज़्ज़ा के लिए कि जब सारा कुछ रेडी हो जाएगा फिर मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी गरम गरम, जब आ जाएंगे सारे। ऑफिस का काम भी ख़त्म हो जाएगा अनुज का तब तक। पर जब सारा कुछ बन गया, सब कोई बहुत ज़्यादा हंगरी थे और अच्छा फूड देख के तो भूख ज़्यादा ही लग जाती है, तो सब बैठ गए खाने। मैं भी बैठ गई और फिर अच्छा ही हुआ नहीं बनाया पिज़्ज़ा। सबको इतना अच्छा लगा और सब फुल हो गए उतने ही खाने से। एक्चुअली बहुत सारा कुछ था और लास्ट में फिर मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा का डो बनाया है, चीज़ भी रखा हुआ है, तो एक छोटा सा बना लेती हूँ। तो रेक्टेंगल पिज़्ज़ा बनाया था मैंने। जो कास्ट आयरन का पैन है ना मेरा, मैं उसी में सेक लेती हूँ एक तरफ रोटी को, और फिर जब सिका हुआ पार्ट होता है ना उसके ऊपर ही पास्ता पिज़्ज़ा सॉस डाल के, सब्जियाँ एंड चीज़ डाल के, और मैंने फ्रेश मोज़रेला यूज़ किया था और फ्रेश बेसिल लीव्स भी यूज़ किए थे। और फिर मैं ना ओवन में डाल देती हूँ 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या फिर ब्रॉयल ऑप्शन पे, कि ऊपर का चीज़ ना अच्छे से मेल्ट हो जाता है, ब्राउनिंग हो जाती है। और कास्ट आयरन पैन की यही अच्छी बात है कि उसको डायरेक्टली आप ओवन में भी यूज़ कर सकते हो। डिनर की एंडिंग करी हमने एक छोटे से पिज़्ज़ा के साथ, उसके 4 पीसेस करे और फिर हमने खाए। डेज़र्ट रह गया था और इनफैक्ट कल ही मेरा प्लान था कि मैं बनाना मफ़िन्स बनाऊंगी, क्योंकि ये ब्लैक हो जाते हैं ना, बनाना परफेक्ट होते हैं बनाना ब्रेड और मफ़िन्स के लिए। इनफैक्ट मुझे बताना, अगर आप मेरे जैसे हो, जब भी मैं बनाना लाती हूँ ना, 1-2 बनाना जानबूझ के रख देती हूँ साइड में कि वो ब्लैक हो जाए और फिर मैं मफ़िन या फिर बनाना ब्रेड बनाऊँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनाना और वॉलनट। चॉकलेट चिप्स भी अच्छे लगते हैं बट बनाना वॉलनट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो कल तो नहीं बना पाए, तो कोई बात नहीं, आज सुबह सुबह बेकिंग से शुरुआत करते हैं। सब सो रहे हैं और मेरी सुबह तो एज यूजुअल जल्दी हो ही जाती है। चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत डिलीशियस मफ़िन के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको बनाना ब्रेड की रेसिपी चाहिए या फिर कोई और मफ़िन्स भी आप चेक करना चाहते हो, लाइक ब्लूबेरी मफ़िन्स, कैरेट केक, तो आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।